ब्रेकडाउन सिग्नल्स के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हैंड ब्रेक को लेकर के। हैंड ब्रेक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि हैंड ब्रेक यूज़ करना, कुछ लोग गलत तरीके से अपना हैंड ब्रेक यूज़ करते हैं और कुछ मिसिंग के वजह से कुछ हल्का सा छोड़ के भी छोड़ देते हैं, गाड़ी को पार कर देते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग जो है वो हैंड ब्रेक को यूज़ करने में उनको दिक्कत भी आती है, उनको समझ में भी नहीं आता है कि हमारा जो हैंड ब्रेक है, खास करके न्यू बिगिनर्स इस चीज़ को गलती करते हैं। कोई डाल वगैरह होता है। मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आसिफ मेरा हमारी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है ना, वो हमको आगे से जो स्विच लगी होती है उसको प्रेस करके हैंड ब्रेक यूज करना चाहिए क्या, फिर उसको यूज नहीं करना चाहिए? अगर वो उस तरीके से हम यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है गाड़ियों पे, उस चीज को लेकर के कई सारे कमेंट थे। तो फाइनली आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो अक्सर कई सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हैंड ब्रेक कौन सी जगह यूज होते हैं। सबसे ज्यादा देख लीजिए, कोई ज्यादातर पार्किंग एरिया होता है ना, वहां पर हम हैंड ब्रेक को यूज करते हैं। या फिर हमें कहीं ढलान पे गाड़ी पार्किंग करी हुई है तो हम हैंड ब्रेक को यूज करते हैं। कुछ हिल वगैरह स्टेशन वगैरह होते हैं, वहां पर हम अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस टाइम पे भी कुछ लोग हैंड ब्रेक का यूज करते हैं। क्लच ना यूज करने के बजाय हैंड ब्रेक यूज करते हैं। तो कई सारे पॉइंट्स ऑफ होते हैं जहाँ पर हैंड ब्रेक यूज होते हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% जो हैंड ब्रेक यूज होते हैं वो पार्किंग में होते हैं। कुछ लोग हैंड ब्रेक लगाना भी भूल जाते हैं, तो हवा का झोंका वगैरह आता है या कोई टच वगैरह हो जाता है तो उनकी गाड़ी मूव हो जाती है आगे की साइड में या फिर पीछे की साइड में मूव होने जाती है। कभी कभी देखा है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी भी अड़ जाती है क्योंकि उनकी एक छोटी सी लापरवाही होती है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि मैंने हैंड ब्रेक अपनी परफेक्टली लगा दी है, लेकिन वहां पर वो स्विच यूज करते हैं। उस स्विच को यूज करने की वजह से उनका हैंड ब्रेक परफेक्टली नहीं लगा होता है और वो छूट जाता है। उसके बाद उनकी गाड़ी आगे की साइड या पीछे की साइड मूव हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिल्कुल परफेक्टली, मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा ताकि आप हैंड ब्रेक लगाना परफेक्टली देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ। अभी आप इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पर मेरी गाड़ी का जो रेड सिंबल लगा है ना, आपको रेड कलर का लोगो नजर आ रहा है। तो मेरी गाड़ी अभी फाइनली हैंड ब्रेक पे लगी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक पे ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसका जो तरीका होता है वो स्विच का होता है। ये स्विच इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अभी हैंड ब्रेक लगी हुई है तो इसको स्विच को यूज करना है। इसको प्रेस करेंगे और अपनी हैंड ब्रेक छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइट जा चुकी है। अगर आपकी हैंड ब्रेक थोड़ी भी लगी है, इतनी भी लगी है, आप देख रहे हैं इतनी लगी है, या फिर इसके नीचे कोई आपने सामान वगैरह डाल दिया है, यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर आपका सामान पड़ा है, तो अगर इतनी आपको जो लाइट दिख रही है, आपको लाइट दिख रही है इतनी सी, ये इतनी लाइट भी लगी है और आपकी हैंड ब्रेक जा रही है ना, तो इससे आपके टायर, इंजन पे प्रेशर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि आपकी गाड़ी को खराब कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इससे टायर खत्म हो रहे हैं, वो सब हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है इसके नीचे कोई भी चीज नहीं रखनी है जिसके थ्रू इसके लेवल में ये थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आए। हमेशा ये ज़्यादातर खाली रखना है, इसके अंदर कुछ चीज़ रखनी नहीं है। मैं तो कहूँगा, आपको रिकमेंड करता हूँ इसके नीचे कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। इससे बेहतर आपका ही बेनिफिट होने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे करेंगे इसको लगाने का तरीका। आपको देखना है कि हमारा जो तरीका होता है वो क्या होना चाहिए परफेक्टली। तो जब यह हैंड ब्रेक अभी ओपन है, यूज नहीं है, हमें गाड़ी पार्क करनी है, अभी फाइनली हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो हमें क्या करना है, इसको इसको प्रेस नहीं करना है, सीधा नीचे अपनी हैंड को लेके जाना है, जो फिंगर्स होते हैं वहां पर इसको ऐसा करना है और सीधा इसको उठा देना है। ये परफेक्टली हो जाएगी। इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको हैंड ब्रेक यूज करने के टाइम पे। हमेशा याद रखना है, जब आपको इसको ओपन करना है, इसको हटाना है नीचे, इसको प्रेस किया और छोड़ देना है, हो गया फाइनली। इतना सा प्रेसेस होता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि हमारी हैंड ब्रेक परफेक्टली है। यहाँ से छूट गई, लाइट की इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिखेगी, अगर लगी होगी तो थोड़ी बहुत भी ध्यान देना है। कुछ लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि हमारी ये प्रेस बिल्कुल फ्री हो चुकी है। जब भी आपको हैंड ब्रेक यूज करना है, इसको पकड़ना है और डायरेक्ट ऊपर को पुश कर देना है, आपकी हैंड ब्रेक लग गई। इसको रिलीज करना है, इसको प्रेस किया और छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नज़र जरूर देख लेनी है आपके डैशबोर्ड क्लस्टर मीटर के ऊपर, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए
कि हमारी गाड़ी की कोई भी हैंड ब्रेक नहीं लगी हुई है। अक्सर हैंड ब्रेक लगी होती है, 5-5 6-6 किलोमीटर लोग गाड़ी को खींच देते हैं। जब गाड़ी के अंदर लोडिंग वगैरह मालूम पड़ती है कि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा, कई सारे लोगों को अक्सर आपने देखा होगा हमारी गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक ऑलरेडी लगी होती है और 5-5 6-6 किलोमीटर तक वो गाड़ियाँ खींच देते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि हमारी ये जो गाड़ी है ना वो प्रेशर हो रही है, लोडिंग मांग रही है, काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है इंजन पे। तो उससे थोड़ा-सा मालूम पड़ता है कि हमारी गाड़ी की हैंड ब्रेक लगाना मतलब रिलीज़ करना भूल गए, या फिर जानबूझ के भूल गए, या फिर इग्नोर कर दिया, एनीवे कुछ भी। तो इससे आपको आपकी जो डैशबोर्ड का जो क्लस्टर मीटर होता है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और हैंड ब्रेक रिलीज़ करने का सबसे आसान तरीका यही होता है। वहाँ पर आपको उठाने के टाइम पे स्विच को यूज़ नहीं करना है, बिना स्विच यूज़ करे जब आपको रिलीज़ करना है तब आपको स्विच यूज़ करना है। बस इतना ही होता है। अगर छोटा-मोटा उसके नीचे आप लगेज वगैरह, कुछ चाबी वगैरह, की वगैरह या फिर कुछ होल्डर वगैरह रख लेते हैं तो वहाँ पर वो भी हैंड आपकी ऊपर आ जाती है, या फिर खड्डे वगैरह में चलते हैं तब भी उसके नीचे से वो आपकी हैंडल थोड़ी-सी पुश ऊपर हो जाती है। और हमेशा याद रखें, जब तक आपकी गाड़ी पूरी कंप्लीट आप हैंड ब्रेक लगाएँगे तो ही छोड़ना। अगर कुछ नॉर्मल लूज हैंड ब्रेक आपको कभी नहीं छोड़नी है। अगर आपकी हैंड ब्रेक लूज रह जाती है, उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी आगे पीछे चली जाती है। वो भी चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो फाइनली आज का वीडियो इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।